आपको अगर खाने के साथ अचार खाना पसंद है तो आप इस आंवले और मिर्ची के अचार को एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है और हमारी सेहत के लिए काफी हेल्दी भी। आंवला खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए हमें डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं रोज एक आंवला खाने के लिए। और इसकी खास बात यह है कि आपको इसे धूप में भी नहीं सुखाना है और ये झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है और घर के बेसिक सामान से बन भी जाता है। बच्चे हो या बड़े, ये आंवले की अचार की रेसिपी सभी को पसंद आती है। तो इस समय आंवले का सीजन है, तो आप इस तरीके से आंवले की अचार को बनाकर रख लें और इसे सालों साल एंजॉय करें। नमस्कार, मैं राधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस के ऊपर रखेंगे इस तरीके का बर्तन और इस बर्तन में हम डालेंगे करीब 2 से 3 गिलास पानी। आप यहाँ पे पानी की क्वांटिटी अपने आंवले के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। और अब हम इस बर्तन के ऊपर रखेंगे इस तरीके की छन्नी और जितना भी हमने अचार बनाने के लिए आंवला लिया है उसे हम इस तरीके से छन्नी के ऊपर रख देंगे। यहाँ पे मैंने आंवले को पहले से ही अच्छी तरीके से धोकर पोंछ लिया है। आप यहाँ पे जितना अचार बनाना चाहते हैं उतना आंवला इस छन्नी के अंदर रख दें और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढककर और इसे 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। आप चाहे तो आंवले को पानी में डालकर भी उबाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आंवले को स्टीम कर लेने से ये अचार काफी लंबे समय तक चलता है। तो आंवले को ढककर पकाते हुए यहाँ पे मुझे पूरा 10 मिनट हो चुका है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंवला है वो पूरी तरीके से पक चुका है। और अब हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और आंवले को अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे। और जब तक हमारा आंवला ठंडा हो रहा है तब तक हम कर लेते हैं बाकी की तैयारी। तो इसके लिए हम गैस के ऊपर रखेंगे एक पैन और इस पैन में हम डालेंगे करीब 2 बड़ा चम्मच सूखा साबुत धनिया। आप यहाँ पे चाहें तो धनिया पाउडर भी ले सकते हैं, धनिया पाउडर से भी आप इसे बना सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। 2 बड़ा चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे सौंफ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सौंफ अचार में डालने से। 1 बड़ा चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। 2 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे छोटी राई। राई अचार में डालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास राई है तो आप इसे जरूर डालें। अगर आप यहाँ पे चाहें तो जीरा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जीरा नहीं डाला है। और अब हम इसे इस तरीके से चलाते हुए इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी तरीके से खुशबू ना आने लगे। तो थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है अच्छी तरीके से भून चुका है और मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो यानी कि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भून चुका है। इस अचार को बनाने के लिए आपको बहुत सारे मसाले की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके घर में जो भी मसाला मौजूद हो आप उसे डालकर इस अचार को बना सकते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सारे मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप को देख लेते हैं। और इसे प्लेट में निकाल कर रखे हुए मुझे 10 मिनट हो चुका है और ये पूरी तरीके से ठंडा भी हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक खलबट्टा, भुने हुए मसाले को इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में पल्स मोड पर पीस सकते हैं, क्योंकि अचार के मसाले को बहुत ज्यादा पीस लेने से जो अचार का मसाले का टेस्ट है उतना अच्छा नहीं आता। तो इस तरीके से मसाले को हल्का सा क्रश करके डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस तरीके से मसालों को डालने से। और इस तरीके से हल्का सा घोट लेने से आसानी से क्रश भी हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरीके से क्रश करके तैयार कर लिया है। तो मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है, तो इसे अब हम साइड में रख देंगे। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे लिया है 8 से 10 हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे तीखी वाली मिर्च ली है। अगर आप तीखा बहुत ज्यादा खाना पसंद नहीं करते तो आप कम तीखी वाली मिर्च भी ले सकते हैं। और इस मिर्च को अब हम इस तरीके से काट लेंगे। अचार में मिर्ची का और भी अच्छा फ्लेवर लाने के लिए मिर्ची को इस तरीके से बीच से फाड़ दें। इससे क्या होगा कि जो आपकी मिर्ची का तीखापन है पूरे अचार में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी मिर्ची को काट कर फाड़ कर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, हमारा आंवला बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो इस तरीके से दबा दबा कर हम इसके पीस को अलग कर लेंगे और ये इस तरीके से आसानी से निकल भी जाता है। तो ये लीजिए, हमने सारे आंवले को बीच से अलग कर लिया है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़े से सूखे मसाले। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नमक हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार। अचार को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कलौंजी। और जो हमने यहाँ पे मसाला कूट कर रखा था उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे जो हमने हरी मिर्च को काट कर रखा था। 2 से 3 पिंच हम इसके अंदर डालेंगे हींग। और अब हमने यहाँ पे जो तेल गरम करके रखा हुआ है उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप यहाँ पे तेल खाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बिना तेल के भी अचार बनकर तैयार हो जाता है। तो सारी चीजों को डालने के बाद हम इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस बाउल में हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे।
तो ये लीजिए बनकर तैयार हो गया हमारा एकदम चटपटा चटाकेदार आंवले का अचार। और इसकी खास बात यही है कि आप इसे बिना धूप में भी सुखाए इसे साल भर तक खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता। तो आप इसे इस तरीके से कांच की भन्नी में भरकर रखें और इसे पूरे साल एंजॉय करें। आप इसे दाल चावल पूरी पराठा रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही साथ आंवले का है तो काफी हेल्दी भी है। आंवला रोज आप किसी भी तरीके से खाएं, ये आपके लिए हेल्दी ही होता है। तो इस समय आंवले का सीजन है तो आप इस तरीके से आंवले के अचार को बनाकर रख लें और इसे सालों साल एंजॉय करें। बच्चे हो या बड़े, ये आंवले की अचार की रेसिपी सभी को पसंद आती है। तो इस तरीके से आप नई नई रेसिपी को ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।